नमस्कार। आज हमारे पास दुनिया भर से कई तरह के स्रोत हैं, रिपोर्ट्स हैं, लेख हैं। यूरोप की गर्मी से लेकर अमेरिकी राजनीति, बाजार और भारत की कुछ नई पहलों तक काफ़ी कुछ है देखने के लिए। कोशिश यही रहेगी कि इन सब अलग-अलग स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी जानकारी है, उसे निकालें और समझें कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है और ये चीज़ें आपस में मतलब कैसे जुड़ी हैं। बिल्कुल। और यही तो दिलचस्प है ना कि कैसे ये सारी घटनाएं अलग थलग नहीं लगती। हाँ। कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन दिखता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का असर हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। हाँ, तो शुरुआत यूरोप की गर्मी से करते हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है वहाँ। स्पेन में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक, पुर्तगाल में तो 46.6 डिग्री सेल्सियस चला गया और यूके में जून सबसे गर्म रहा इतिहास का। ये आंकड़े मतलब काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और इसका असर भी दिख रहा है साफ तौर पर। सरकारों को एक्शन लेना पड़ा, कहीं स्कूल बंद हुए। इटली में तो गर्मी में काम करने पर ही रोक लगानी पड़ी। अच्छा। जी हाँ, फ्रांस में हीट अलर्ट जारी हुए और जो कमजोर लोग हैं उनके लिए खास ठंडी जगह बनाई गई। क्लाइमेट ओएसिस कह रहे हैं उन्हें। संयुक्त राष्ट्र भी चेतावनी दे रहा है कि देखिए जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी हीट वेव्स और बढ़ेंगी। ये तो तापमान की बात हुई। क्या इसके कुछ और असर भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे? हाँ बिल्कुल, गर्मी से जुड़ी दूसरी दिक्कतें भी हैं। फ्रांस और तुर्की में जंगलों में भयानक आग लगी। तुर्की में तो करीब 50,000 लोगों को सोचिए घर छोड़ के जाना पड़ा। 50,000? जी। और दूसरी तरफ दुनिया की देखिए, ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स में भयंकर तूफान आया। 37,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं थी। करीब 200 घर तो बाढ़ में डूब गए। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब बढ़ते जा रहे हैं। और एक बात जो मुझे बहुत चिंताजनक लगी, तुवालू जो एक छोटा सा द्वीप देश है प्रशांत महासागर में, वहां समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। तो वहां के लगभग आधे लोगों ने, करीब 5,500 लोगों ने 11,000 में से ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए वीजा अप्लाई किया। ओहो, ये तो सीधा असर है क्लाइमेट चेंज का लोगों के जीवन पर। बिल्कुल, ये सीधा मानवीय पहलू है। लोगों को अपना घर, अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। ये भविष्य की एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा है। जलवायु की इन चुनौतियों के साथ साथ अगर राजनीतिक गलियारों की तरफ देखें तो अमेरिका में भी काफी हलचल है। सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा वित्तीय पैकेज पास कर दिया है। हाँ, और ये काफी मतलब करीबी मामला रहा। इसमें सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती है, टैक्स कटौती का विस्तार है। 2 रिपब्लिकन सेनेटर टिलिस और पॉल इसके खिलाफ थे। अच्छा, विरोध भी हुआ पार्टी के अंदर ही? जी, तो टाई हो गया था। फिर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपना वोट डालकर इसे पास करवाया। और इसमें यूक्रेन को जो मदद दी जा रही थी उसमें भी कटौती शामिल है। तो इसके अपने भू राजनीतिक असर भी होंगे। वैश्विक तनाव की बात चली है तो गाजा से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही परेशान करने वाली हैं। हाँ, बेहद दुखद। इजरायली हवाई हमले जारी हैं और भारी तबाही हुई है। एक कैफे पर हमला हुआ जिसमें बच्चे और पत्रकार भी शामिल थे। करीब 100 लोगों की मौत की खबर है। 100 लोग? जी। और जो विस्थापितों के कैंप हैं या जहां सहायता बांटी जा रही थी, उन जगहों पर भी हमले हुए हैं। इससे वहां अकाल का खतरा और बढ़ गया है। मानवीय संकट बहुत गहरा है वहां। और इसी से जुड़ा एक विरोध प्रदर्शन अमेरिका में भी हुआ शायद। हाँ, कुछ पूर्व सैनिकों ने, वेटरन्स ने इजराइल को हथियार भेजने के विरोध में यूएन के सामने 40 दिन की भूख हड़ताल की थी। वो अब खत्म हुई है और इस दौरान 28 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। अच्छा। दूसरी तरफ थाईलैंड में भी कुछ राजनीतिक उथल-पुथल है। हाँ, वहाँ की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पेतोंगतान शिनावात्रा को सस्पेंड कर दिया है। कोई ऑडियो टेप लीक हुआ था उसी मामले में। और अमेरिका ईरान तनाव भी एक मुद्दा बना हुआ है। 4 जुलाई के आसपास अमेरिकी अधिकारियों ने आतंकी खतरे का लेवल बढ़ाया था, संभावित हमलों की चेतावनी दी थी। तो ये सब राजनीतिक और जलवायु की उथल-पुथल का असर कहीं ना कहीं बाजारों पर भी दिख रहा होगा। अमेरिका में स्टॉक फ्यूचर्स गिरे हैं और टेस्ला के शेयर 5.5% से ज्यादा गिरे। हाँ, टेस्ला में गिरावट आई है और कहा जा रहा है कि शायद इसका एक कारण एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो थोड़ी तनातनी चल रही है वो हो सकता है। राजनीतिक अनिश्चितता का असर तो पड़ता ही है बाजार पर। सही बात है। दूसरी तरफ टेक में भी खबरें हैं। एप्पल शायद सिरी को बेहतर बनाने के लिए ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी एआई कंपनियों से बात कर रहा है। ओरेकल के शेयर चढ़े हैं, नए क्लाउड सौदे मिले हैं उन्हें। और अमेज़न, उनकी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी अब करीब 75% डिलीवरी में इस्तेमाल हो रही है। 75%? वाओ, ये तो कमाल का आंकड़ा है। टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है।
अच्छा, यूरोप के बाजारों में क्या चल रहा है? यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच जो व्यापार बातचीत चल रही है उसका क्या नतीजा निकलता है, और ट्रंप का जो बिल है उस पर भी स्पष्टता चाहते हैं। तो एक तरह से वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। और यूके में? यूके में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का एक वेलफेयर रिफॉर्म बिल था, वो पास तो हो गया निचले सदन में, लेकिन बहुत कम मार्जिन से, और उसमें इतनी रियायतें देनी पड़ी कि जो बचत का असली लक्ष्य था वो ही पीछे रह गया। इससे पार्टी के अंदर ही थोड़ी खींचतान बढ़ गई है। अच्छा, अब भारत की बात करें तो यहाँ आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ खास है? हाँ, भारत में शिपिंग सेक्टर को मतलब जहाजरानी को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल हुई है। अमृतकाल विजन 2047 के तहत देश की पहली समुद्री एनबीएफसी शुरू की गई है। समुद्री एनबीएफसी, ये क्या है? एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये खासतौर पर समुद्री क्षेत्र के लिए फाइनेंसिंग का काम करेगी, जहाज खरीदने, बंदरगाह बनाने, इन सब कामों के लिए। इसे SMFCL नाम दिया गया है। मकसद है कि समुद्री व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिले। ये तो एक अहम कदम लगता है शिपिंग सेक्टर के लिए। और सुरक्षा के मोर्चे पर भी कोई खबर थी? हाँ, अमरनाथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है अगले साल 2025 के लिए। तो उसी सिलसिले में सुरक्षा बलों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक जॉइंट ड्रिल, एक संयुक्त अभ्यास किया है। यह दिखाता है कि सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो ये सारी अलग-अलग खबरें हमने देखी, यूरोप की गर्मी, अमेरिका की राजनीति, गाजा का संकट, बाजार की चाल, भारत की पहल, इन सबको अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है, क्या समझ आता है ना? मौसम की मार कहीं पड़ रही है तो उसका असर लोगों के विस्थापन पर हो रहा है, कहीं राजनीतिक फैसले हो रहे हैं तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय मदद और फिर वैश्विक तनाव पर पड़ रहा है। और बाजार भी इन सब से अछूता नहीं है। बिल्कुल नहीं, बाजार तो इन सभी चीजों पर रिएक्ट करता है। गर्मी की लहर हो, बाढ़ हो, कोई राजनीतिक बिल पास हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, ये सब घटनाएं अलग अलग नहीं है, ये एक ही बड़ी जटिल वैश्विक तस्वीर के हिस्से हैं। एक जगह कुछ होता है तो उसकी लहरें दूसरी जगह महसूस होती हैं, जैसे हमने तुवालू की बात की या यूक्रेन सहायता पर असर की। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे ये दबाव बढ़ रहे हैं, चाहे वो जलवायु का हो या राजनीति का, क्या हम दुनिया की प्राथमिकताओं में या देशों के आपसी रिश्तों में किसी बड़े बदलाव की दहलीज पे खड़े हैं? क्या कुछ बड़ा शिफ्ट होने वाला है? इस पर शायद और सोचने की जरूरत है।